हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज इस कक्षा 10 के गणित के वीडियो में हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6D के 4 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। प्रमेय के आधार पर ही ये सवाल हैं। लगभग सवाल तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ताकि कोई सवाल में आपको प्रॉब्लम न आए। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आइए पढ़ लेते हैं। क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां 6 और 12 सेंटीमीटर हैं। दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ये है 4:3 है। कितना है? 4:3 है। यदि पहले त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर हो, यदि पहले त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। ठीक। देखिए, कह रहा है दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:3, और वह उन दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, इनकी ऊंचाइयां क्या हैं? समान है, ABC, और एक है TEF, ये है D, ये है E और ये है F। तो इनका क्षेत्रफल 4 है, इसका 3 है। कह रहा इसका आधार पहले का 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे का आधार बताइए। मान लीजिए x है। तो आप पढ़े हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, या कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ये बराबर होता है इसकी भुजा और इसकी संगत भुजा EF के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इसका क्षेत्रफल बच्चों है 4, इसका है 3, ये मान मैंने रख दिया। BC का मान दिया है 8 का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा EF को आप x मान लेंगे तो x का वर्ग। अब 4x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 का 8 स्क्वायर में गुणा कर दो तो 8 8 64, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 × 64, और यहाँ बटे हो जाएगा 4, तो 4 से 1 काट दो 16 आ जाएगा, और 16 तो ये कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। तो दूसरे त्रिभुज का जो आधार है वो आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जो है इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों में एक का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर तथा एक भुजा का वर्ग 36 है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग 24 है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आप कर लेंगे, ठीक है? तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों।
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो वे सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते। ठीक, ये प्रश्न आपका है। इसमें हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है मैं मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज हैं, एक है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, दूसरा है पी क्यू आर। अब कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज पहले से समरूप हैं और इनका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी यही जो है सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। माने यही दो त्रिभुज जो समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं, उन्हें आपको दिखाना है कि ये सर्वांगसम भी होंगे। लेकिन कैसे होंगे ये आपको प्रमाण में उपपत्ति में लिख देना है। तो इसको हम आइए करते हैं। तो अब यहाँ उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ वो नियम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर होता है, इसकी कोई एक संगत भुजा ले लो। ठीक, कोई एक संगत भुजा मान लो ए बी ले लेते हैं। तो ए बी की संगत भुजा होगी पी क्यू और इसका अनुपात का वर्ग इसके बराबर होता है। अब ये चीज दिया है दोनों बराबर हैं, तो चाहे ए बी सी की जगह पी क्यू आर रख दो, चाहे पी क्यू आर की जगह ए बी सी रख दो। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ पी क्यू आर के, इसलिए अगर यहाँ हम पी क्यू आर की जगह ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ, अब देखिए दोनों बराबर थे इसलिए पी क्यू आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी ये बराबर हो गया ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से आपको ये मिल गया। अब इसको देखिए सेम चीज से भाग देंगे तो 1/1 आ जाएगा, या 1 कह सकते हैं, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। तिरछा गुणा कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, या ए बी बराबर वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ का तो आ जाएगा ए बी बराबर पी क्यू। माने मैंने ये सिद्ध कर दिया कि इसकी यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, अब यह भुजा इस भुजा के बराबर है और कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों, दोनों समरूप हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और कोण A बराबर है कोण P के, ये क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो दो कोण और एक भुजा ए यस से, ये सर्वांग समता की एक दशा है, दो कोण एक भुजा एक त्रिभुज की बराबर हो, दो कोण एक भुजा एक त्रिभुज की बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, एएस नियम से त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम हो गया बच्चों।
त्रिभुज पी क्यू आर, और यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने प्रमेय को सिद्ध कर दिया। आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको नोट कर लीजिए, निकाल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि कोई वर्ग हो, एक क्या है बच्चों, वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लीजिए ए बी सी डी एक वर्ग है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भुजा पर, एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज, माने जितनी ए बी है उतनी तीनों भुजाएं बनाना है। मान लीजिए ये हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं ए बी के बराबर हैं। वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसी वर्ग की विकर्ण को एक भुजा जब मानेंगे, इतनी बड़ी एक भुजा और लीजिए, इतनी बड़ी एक भुजा और लीजिए, माने विकर्ण पर जो त्रिभुज बन रहा है, मान लो ये डी है, ये नहीं ई है और ई एफ है। डी पहले से लिखा है इसलिए डी नहीं मानेंगे। तो यह जो त्रिभुज बना भुजा पर बना, और यह जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, विकर्ण पर। तो कह रहा है कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, माने इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी एफ, इस क्षेत्रफल का आधा होता है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है जो प्रश्न में आपको दिया है। दिया है ए बी सी डी एक वर्ग तथा भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज ए बी ई तथा विकर्ण एसी पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज ACF है। ये आपको इतना दिया गया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो फिर सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC का जो एरिया है, तो यहाँ AR लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये आधा है एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, माने जो विकर्ण पर बना है त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल का भुजा पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे उत्पत्ति, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों कर्णी में 3 गुणे भुजा का स्क्वायर बटे 4। इससे त्रिभुज AB ई का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा कर्णी में 3 बटे 4, भुजा है बच्चों AB, तो इसका वर्ग हो जाएगा AB स्क्वायर। इसका नाम दे देते हैं समीकरण A। अब त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए क्या मिलता है, ए मिलेगा कर्णी में 3 बटे 4
AC का स्क्वायर। इसमें भुजा क्या है, विकर्ण है, तो AC का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2। इसका अनुपात अगर निकाल लो तो त्रिभुज ABE बटे त्रिभुज ACF एक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा करनी में 3/4 गुणे AB स्क्वायर बटे करनी में 3/4 AC स्क्वायर। देखिए इससे कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ आ गया AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। माने इसका और इसके क्षेत्रफल में इतने भुजाओं के अनुपात के बराबर है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। अब देखो ये वर्ग की भुजा है AB और AC क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो अगर आपको न पता हो तो देखिए मान लीजिए AB जो है जब निकालेंगे तो उसकी भुजा जो है, जैसे मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब विकर्ण बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस माने भुजा का वर्ग भुजा का वर्ग। यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, या 2 से भाग दे दो तो AC स्क्वायर बटे 2 बराबर x स्क्वायर। अब x बराबर जब निकालेंगे तो इसका आएगा AC और इसका आएगा करनी में 2। तो भुजा जो है विकर्ण के कितने भाग के बराबर होती है, करनी में 2 के। माने AB भुजा क्या थी, AB बराबर इतना, तो AB की जगह हम ये मान जो है यहाँ लिख देंगे, ठीक। मान लो इसका नाम है समीकरण 3। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 में 3 का मान रखने पर देखिए क्या मिलता है। अब यहाँ AB की जगह हम क्या लिख देंगे, AC बटे करनी में 2, क्योंकि मैंने निकाला आप देखे हैं, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा AC बटे करनी में 2 और इसका बटे हो जाएगा, अच्छा देखिए AB की जगह AC बटे करनी में 2 और AB का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया AC स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर बच्चों करोगे तो यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर और करनी में 2 का करेंगे करनी में 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से कट जाएगा तो आ जाएगा 1:2। किसका मान हमने निकाला था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABE तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर इतना। तो देखो ये आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, ये बराबर है 1/2। माने अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या है, आधा, क्योंकि 1 इसका क्षेत्रफल है, 2 इसका है, तो 1 2 का क्या है, आधा। और ये हमें क्या था, सिद्ध करना था, एक सिद्धम। इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर लिया। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।